हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2024 में हुआ था। 2024 में एक पेपर आपका हुआ था और नवोदय का एक पेपर 2023 में हुआ था। दोनों का रिजल्ट इसी मार्च महीने में आने वाले हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, 2023 में 4 नवंबर को एक पेपर हुआ था उन पहाड़ी क्षेत्रों का, उसमें बहुत कम बच्चे थे। और दूसरा पेपर, दूसरे फेज की परीक्षा जो आपकी हुई थी, वो परीक्षा आपकी कब हुई थी प्यारे? आपको पता है 20 जनवरी 2024 को हुई थी। दो पेपर हुए थे। हाँ, लगभग 649 आपके विद्यालय है, 50,000 सीट है ना। तो इन 50,000 सीटों को भरने के लिए जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द। जितनी आपको बेसब्री से इंतजार है उस रिजल्ट का, उतना ही बेसब्री से हमें भी इंतजार है। और इंतजार अब बहुत दूर नहीं है, नजदीक आ चुका है। इसलिए उम्मीद रखिए कि आप का रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, 2-4 दिनों के अंदर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में जैसा कि इधर हम आपके कमेंट को लेके आ रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम जवाब दे रहे हैं आपके कमेंट के माध्यम से। तो आज की क्लास भी स्टार्ट करेंगे आपके कमेंट के साथ ही। और आपसे मेरी गुजारिश है, जैसा कि आप लगातार अपना प्यार हमारे प्रति रखे हुए हैं, ये प्यार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप का जो हमारे ऊपर प्यार है उसको मैं बरकरार रखने के लिए जितनी अच्छी से अच्छी और सटीक जानकारी आपको दे पाऊं वो देता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। और अपने वादे के खिलाफ मैं फिर हाजिर हूं आपके कमेंट को लेके। और आज का पहला कमेंट हम देखते हैं। शहर में चंडीगढ़ में रहती हूं और मैं गर्ल हूं, मुझे 98 मार्क हैं आ रहे हैं और मैं जनरल हूं, सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में। भाई 98 मार्क हैं, एक्सलेंट परफॉर्मेंस होगा, आप अपने जिले में टॉप पे होंगी। मेरा जो सोचना, अगर कोई है इस जिले में टॉप पे, अगर चंडीगढ़ में 98 मार्क से ऊपर, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। ऐसा कौन है जो चंडीगढ़ में 98 मार्क से ऊपर नंबर लाया है? एक लड़की है जो कि 98 मार्क नंबर है और पूछ रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 100% डंके की चोट पे होगा। आइए अगला जवाब देखते हैं। सर 4 नवंबर, और देखिए दूसरा जो मैं बात कर रहा था शायद उसी से रिलेटेड एक कमेंट है कि सर 4 नवंबर और 20 जनवरी का एग्जाम में कट ऑफ क्या सेम होगी? जबकि 4 नवंबर का पेपर कुछ सिंपल था और यह किस एरिया में हुआ था, प्लीज वीडियो बनाएं। जी बहुत जल्दी, अगर आप इस बात को कह रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आज बताया 2 पेपर जरूर हुआ था, दोनों का रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द ना। लेकिन वो रिजल्ट और आपके रिजल्ट को कोई प्रभावित नहीं करेगा, इतना मैं जरूर कह रहा हूं। तो आइए इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से देने वाला हूं थोड़ी, और इसकी जानकारी मैं खुद लेके तब बताऊंगा आपको सही जानकारी। आइए अगली बात। 87.50 नंबर आया है, रूरल बॉय, जनरल कैटेगरी से हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? गोरखपुर यूपी से हूं। भाई गोरखपुर यूपी से है, जनरल के आप हैं। मेरिट इधर के क्षेत्रों में बहुत जारी है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। आपके भाई लोग खुद बता रहे होंगे आपको। लेकिन 87.50 जो नंबर है आपके, कम नहीं है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बॉर्डर पे टहल रहे हैं। अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है और जनरल की सीट खाली जाती है तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम पक्का होगा। आइए अगले जवाब की तरफ चलते हैं। सर मैं ओबीसी गर्ल हूं, ग्रामीण से हूं, 73 क्वेश्चन राइट है। भाई 73 क्वेश्चन इनका राइट है, ध्यान दीजिएगा। 7 क्वेश्चन केवल इनके गलत है। अगर 73 क्वेश्चन इनके राइट हैं, कह रही है केपी यादव सेलेक्ट होगा 91.25, 90 प्लस नंबर हैं और ये लड़की हैं, ओबीसी से हैं, सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा।
सर मेरा 76 क्वेश्चन सही है, मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से रूरल जनरल बॉय हूं, क्या उम्मीद रखूं? बिल्कुल उम्मीद रखो बाबू, बिल्कुल उम्मीद रखो, 100% मेरे तरफ से है। 76 क्वेश्चन आप सही किए, केवल 4 ही तो गलत है। तो 4 में एक रीजनिंग का क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाला, एक मैथ का और 2 हिंदी का, और तो सबका गलत होगा। बहुत कम है 76 से ऊपर, बोला था पिछली वीडियो में। जिनका जिनका हो कमेंट करके बताओ। 77 तक देखा, 78 तक देखा, एक इतने दिनों में कमेंट आया था जिसने 100 ने 100 किया था। बाकी और किसी का कमेंट नहीं, अगर किसी का हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि 75 प्लस कमेंट गिने चुने आ रहे हैं, लेकिन 75 के ऊपर या 70 से नीचे बहुत सारे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 70 तक जिनके क्वेश्चन राइट हैं उनके सिलेक्शन तो मेरे नजर में कंफर्म है, और लड़की है तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन उसके नीचे का भी सिलेक्ट जो नंबर है 65 क्वेश्चन तक जिनके राइट है, क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन, वो भी उम्मीद रखेंगे। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं। अगला है, सर मेरा बच्चा 2021 से आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से स्कूल नहीं जा पाया, फी भी नहीं दे पाई, घर पर तैयारी करवाती रही, एक जान पहचान के स्कूल में कम पैसा में पढ़ाई हो रही है, स्कूल वालों ने बहुत सहयोग किया, मेरा बेटा पढ़ाई में ठीक है, मैथ में 19 क्वेश्चन, वाह बाबू तू तो बड़ा गजब का है भाई। क्वेश्चन रीजनिंग में 38, हिंदी में 17 क्वेश्चन सही किए हैं। जनरल रूरल बॉय घतमपुर कानपुर से सिलेक्शन हो जाएगा। अरे जी बिल्कुल, आपका बच्चा नहीं है, ये तो हीरा है। जिसको मतलब आर्थिक प्रॉब्लम आप कह रही हैं, ये उसकी मानसिक मजबूती है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक प्रॉब्लम आपकी उसकी मानसिक मजबूती बन गया, और आज वो बच्चा जो कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पा रहे हैं वो करके दिखा रहा है, और उसके कितने नंबर कम हो रहे हैं? 3 2 5 1 6, मतलब 74 क्वेश्चन सही कह रहा है। आपकी नजर में उस बच्चे को पढ़ने लिखने के उचित अवसर नहीं मिले, और बहुत बहुत धन्यवाद, और कहेंगे कि ऐसे सभी लोग करें जो स्कूल ने इनके बच्चे को पढ़ने में मदद की। ठीक है, तो बच्चे के लिए बहुत हार्दिक शुभकामना है कि इसका रिजल्ट जरूर होना चाहिए। अगर ऐसे बच्चे नवोदय में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए एक आदर्श बन के आते हैं, एक आदर्श बन के आते हैं ना, कि वाह क्या बात है, ऐसा बच्चा सेलेक्ट हुआ जिसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं थे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को झेलने के बाद इसी उम्र में नवोदय तक पहुंच गया। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मेरी शुभकामनाएं बच्चे के साथ है कि उसका इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। सर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है क्या, कंपलसरी है? जी, तो आपके पास क्या होगा? आधार कार्ड होंगे। आधार कार्ड तभी बने होंगे जब जन्म प्रमाण पत्र रहा होगा, और जन्म प्रमाण पत्र होते हैं। ठीक है, तो अगर आधार कार्ड है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वही उसी में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। मणिपुरी से डोले ओबीसी में है, 10th हिंदी, 13 मेंटल, 47 सॉरी मेंटल में 47 कैसे हो सकता है? अच्छा, नंबर 47 हो सकते हैं। मैथ में 10 है, हिंदी में 13 है। ओके, मैथ में 10, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। नंबर आपके 70 नंबर तक जा रहे हैं आप ना, 70 नंबर तक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर है, बट उम्मीद करिए अगर मेरिट आपके यहाँ कम जाती है, मणिपुर में मेरिट वैसे कम जाती है। सर मेरी बेटी जनरल रूरल गर्ल 93.75 सिलेक्शन होगा क्या? मैं कल सवाल किया था, आपने आंसर नहीं किया, सभी का किया, मेरा नहीं किया। भैया अगर ऐसा मैंने किया है तो सॉरी, मेरा कहीं से ये उद्देश्य नहीं था कि आपके सवाल का जवाब मैं ना दूं। अश्वनी या पाटिल जी, कहीं से मेरा ऐसा नहीं है कि आपके सवाल हो सकता है मुझसे छूट गया हो, तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है।
आप बिल्कुल दुखी ना हो। आज मैं जवाब देता हूं जितना मुझे समझ में आ रहा है कि सर मेरी बेटी जनरल रूरल गर्ल है, 93.75 आपकी बिटिया ने नंबर लाए हैं सर, बहुत अच्छी बिटिया है और बहुत ही सुपर है। अगर 5 क्लास में पढ़ने के बाद नवोदय के इस पेपर में 93.75 नंबर वो लाती है तो मैं कहता हूं उसके पास ऐसा नॉलेज है कि वो 5th क्लास नहीं, कहीं वो 7-8 क्लास की बच्ची। क्योंकि ये पेपर इतना आसान नहीं आता है बंधु, इतना आसान है पेपर नहीं होता है। बट हम लोग क्या है कि विगत दिनों में जो हमारे 6, 7, 8 के बच्चे बैठ करके नवोदय में मेरिट को इतनी हाई कर दिए हैं कि अब हमको समझ में आता है कि पेपर आसान आया है पिछले साल से। जी आसान कतई नहीं है, पेपर बहुत कठिन है। नहीं तो टेट सीटेट देने वाले जो बच्चे हैं ना उनको बैठा के देखो, अगर वो मैथ 20 में 20 सही कर दिए तो जो ना सो वो नहीं कर पाएंगे, जबकि वो टीचर बनने जा रहे हैं और ये तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात शायद समझ गए होंगे आप। तो 93.75 नंबर है, बिल्कुल सिलेक्शन की उम्मीद रखिए। बस बिटिया का मार्कशीट और किट तैयार करिए आप। सर मेरे नंबर 71 है, मैथ में 8 क्वेश्चन सही है। ओए होए होए होए, मैथ में 8 क्वेश्चन जो सही है, आपके नंबर 71 है, 8 क्वेश्चन सही है, तो ऐसे ही आपके होने के चांसेस समाप्त होते नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पे हैं आप शायद, लेकिन मेरे नजर में समाप्त होते नजर आ रहे हैं। तो ये आगे से जो लोग सुन रहे हैं ये प्रॉब्लम कभी ना करें जो सचिन जी ने प्रॉब्लम किया कि 71 क्वेश्चन, या शायद अगर क्वेश्चन सही है तब तो पूरे चांसेस हैं आपके अभी भी, लेकिन 8 जो नंबर लाए वो बॉर्डर पे होने की वजह से आपके चांसेस समाप्त हो रहे हैं। नंबर कम नहीं है, क्वेश्चंस कम नहीं किया आपने, बट आप जो हर पार्ट में पास होने की क्राइटेरिया है उसमें आप विफल होते नजर आ रहे हैं, बॉर्डर पे है। अगला है कृतिका कलिटा, सर मैं आसाम से हूं, रूरल जनरल गर्ल हूं, मेरा मार्क सर 84 आएगा, सिलेक्शन होगा क्या? जी जनरल से हैं आप, रूरल जरूर हैं, लेकिन ये नंबर थोड़े से 84 है। गर्ल्स होने की वजह से कह सकता हूं कि उम्मीद आप करें, वरना नंबर थोड़े कम है आपके। सर कासगंज डिस्ट्रिक्ट में कितनी कट ऑफ जाती है? सर प्लीज टेल, बिकॉज मेरे 69 मार्क्स ही हैं, रूरल गर्ल ओबीसी प्लीज। बिटिया आप ज्यादा दुखी लग रही हो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नवोदय में नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? अभी तो आगे बहुत पढ़ना है, बहुत मंजिलें पार करनी है, अब फिर नवोदय 9th में ना टॉप करना, ये मुद्दा लेके चलना इस बार। लेकिन मैं बताऊं अभी आप उम्मीद रखो, उम्मीद ना छोड़ो। 69 मार्क यदि आपके हैं तो संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं, लेकिन 69 क्वेश्चन राइट हैं तो सिलेक्शन क्लियर समझिएगा आप, ठीक है? लेकिन वेट करना, हमने बोला 64 से ऊपर नंबर भी जिसके हैं वो बिल्कुल उम्मीद करें। आगे आते हैं, जनरल ग्रामीण 90% औरैया जिला उत्तर प्रदेश, क्या सोच सकता है जी 90% नंबर? बताइए, कोई कहेगा कि नहीं होगा? अब मैं कैसे कह सकता हूं कि आपका नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। 90% नंबर बहुत होते हैं, किसी कंपटीशन या किसी विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए 90% नंबर बहुत होते हैं। सर मैं ओबीसी से हूं, 71 क्वेश्चन सही हुआ है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? जी प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना कर्तव्य समझ रहा हूं, आप तक डेली आ रहा हूं आपसे मिलने, और सबसे खुशी की बात है कि आप लोग लगातार अपने प्यार हमको दे रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी वीडियो पर आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, और पहली बार इतने सारे लोग एक साथ कमेंट कर रहे हैं और वीडियो देख भी रहे हैं। तो 71 क्वेश्चन यदि आपका सही है, ओबीसी से, बिल्कुल उम्मीद रखिए, बिल्कुल उम्मीद रखिए, जिसको कह सकते हैं 100% उम्मीद रखिए, आपके सिलेक्शन अभी हो सकते हैं। आगे है, सर मेरे बच्चे का 85 मार्क्स बन रहा है, ओबीसी रूरल, क्या सिलेक्शन होगा? 85 मार्क्स जी बच्चे का है, थोड़े संकट के बादल है, फिर मैं कह देता हूं, क्योंकि ओबीसी से है थोड़ी उम्मीद हो सकती है, लेकिन वही बात है बस ओबीसी की वजह से, तो बकिया नंबर कम है कुछ इस बार, क्वेश्चन थोड़े से कम पुटअप किए बच्चे ने शायद। सर मैं
आरुषि पाल, ओबीसी से हूं, कानपुर से, मेरे 93.75 हैं, क्या मेरा एडमिशन होगा? जी आदित्य पाल, आरुषि जी, आपके कमेंट लगातार आते हैं। पहले तो मैं ये कह दूं कि आपका नाम बहुत अच्छा है, आरुषि पाल, और आपके कमेंट लगातार आते हैं और इस कमेंट का जवाब भी हम लगातार साथ देते हैं और अच्छा लग रहा है कि आप हमसे बराबर जुड़ी हुई हैं। 93.7 मार्क बहुत अच्छा मार्क है और आपके सिलेक्शन होने चाहिए, 100% होने चाहिए। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 87 है सर, हो गया क्या? ये उम्मीद करिए, पीलीभीत के शायद कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। मेरे बच्चे का स्कूल प्राइवेट है, रजिस्टर्ड स्कूल है, लेकिन यहाँ किसी भी बच्चे का पैन नंबर नहीं है। पता किया, सरकारी स्कूल में बच्चे का डाटा रहता है लेकिन प्राइवेट में नहीं है, नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार। जी ऐसा कुछ नहीं है, आप प्राइवेट जो रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, केवल रजिस्टर्ड होंगे तो शायद ना हो, मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, रजिस्टर्ड है, उनके भी भरवाए गए हैं आपके। हो सकता है कुछ जिलों में अभी लेट हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ प्राइवेट विद्यालय से भी यूडाइस के फॉर्म भरवाए गए हैं। अगर वहां पे होगा तो उस जिले में अभी छूट होगी, हो सकता है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नियम जहां पे जो है वहां पे तो लागू होगा ना। आपके यहाँ शायद छूट हो, अभी बच्चे बन जा, क्योंकि वो कह देंगे भाई अभी हमारे यहाँ नहीं है, यूडाइस के फॉर्म भरवाया गया, लेकिन ये भरवाया जा रहा है। अब बहुत क्लियर मैं नहीं कह सकता, नवादा की जानकारी हमें उतनी अच्छी नहीं है। सर मैं छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले से हूं, दुर्गेश कुमार कुशवाहा, बहुत अच्छा जानकारी आप देते हैं। 67 क्वेश्चन में कुछ उम्मीद रखूं सर। जी छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी बात आपको अच्छी लगी और जानकारी जो भी दे पाता हूँ कोशिश करता हूँ कि सही दूँ। अगर कहीं गलत हो जाए तो इसके लिए चाहूँगा कि दोबारा मैं जा करके उसको सही कर पाऊँ। गलत अगर मुझे एहसास हो जाता है तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं सही कर दूं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आप तक सही जानकारी ही पहुंचाऊं। आप कह रहे हैं 67 क्वेश्चन सही है, लेकिन आपने शायद दुर्गेश जी ये नहीं बताया कि आप किस से हैं, मतलब ओबीसी, एससी, जनरल, रूरल, अर्बन, किस से हैं? 67 क्वेश्चन कम नहीं है दुर्गेश जी, उम्मीद तो आपको बिल्कुल रखनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि 67 क्वेश्चन बहुत कम है तो बहुत कम नहीं है और छत्तीसगढ़ में मेरिट कम जाती है, तो आप उम्मीद अभी रखिएगा और मेरी शुभकामना है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो, और सिलेक्शन जब होगा ना तो एक कमेंट हमको करके बताइएगा। मुझे दिल से आवाज आ रही है, शायद आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सर एससी रूरल 90 नंबर है, चांस है क्या? भाई 80 रूरल 90 नंबर, आप कहते हैं चांस, मैं कहता हूं 100% आपका होगा। भाई चांस ढूंढ रहे हैं आप। किस जिले में आपका घर है? सर हम प्रयागराज से हैं, मेरा 76 क्वेश्चन सही है, ओबीसी से हूं, प्रिया यादव है, सिलेक्शन होगा कि नहीं सर बता दीजिए। प्रिया यादव जी आप प्रयागराज से हैं, मैंने प्रयागराज में रह के अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, वहाँ पे करीब 3 साल रहा हूँ और वहीं की शिक्षा दीक्षा का देन है कि आज मैं एक सरकारी टीचर हूँ और आप लोगों को उसी में से थोड़ा समय निकाल के अपनी जानकारी के बदौलत या जानकारी नवोदय विद्यालयों से ले करके कुछ बता पाता हूँ। तो आप कहीं मैं कहाँ से हूँ, तो मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं जैसा कि बता पा रहा हूँ कि मेरी शिक्षा दीक्षा जो 3 साल तैयारी पीरियड रहा वो आपके मैं प्रयागराज से ही किया हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हमारे फ्रेंड रहे। तो आपने कहा 76 क्वेश्चन सही है प्रिया, मेरिट जरूर प्रयागराज में ज़्यादा जाती होगी, लेकिन 76 नंबर लाने वाले लड़कियों में गिने चुने लोग होंगे। आप पता करके बताइएगा, या इससे ज़्यादा प्रयागराज में किसी का नंबर है लड़कियों में तो कमेंट का जरूर करेगा, कमेंट का इंतजार रहेगा। और प्रिया आप भी देखिएगा कितने लोग कमेंट करते हैं आपसे ज़्यादा नंबर वाले, मैं चाहूँगा कि वो कमेंट करें।
तो प्रिया आप बिल्कुल 100% मेरे तरफ से और ढेर सारी शुभकामना कि आपका एडमिशन इस बार हो, नवोदय में जाए आप। और आप बहुत ही लेबोरियस हैं, अगर आप 76 क्वेश्चन सही करती हैं, बहुत लेबोरियस है, वहां पर भी जाएंगी तो अपना पताका जरूर फहराएंगी। सर मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एससी रूरल, मेरा 82.50 नंबर है, एकदम से आएगा, उससे कम नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा। अरे वाह क्या बात है। तो डंके के चोट में मैं बता रहा हूं 82.5 नंबर जो है एससी के कैटेगरी के लिए, और जिस जहां से आप बता रहे हैं वहां के अनुसार कम नहीं है, और आपका एकदम से एडमिशन हो जाए, ये मेरी शुभकामना। सर ओबीसी रूरल बॉय, उड़ीसा स्टेट, गंजम डिस्ट्रिक्ट, 80 मार्क्स सिलेक्शन हो पाएगा सर, प्लीज रिप्लाई। उड़ीसा में मेरिट कम जाती है और 80 नंबर आपके कम है भी, लेकिन उम्मीद करिए कि हो जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि आपका कमेंट आया है, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपको कोई निराशी बात बताऊं, लेकिन थोड़े नंबर कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका एडमिशन हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो। शायद पहले जुड़े होते चैनल से, ये जो 80 है ना 90 में बदल जाता। अपने छोटे भाइयों को जरूर जोड़िएगा और उनसे कमेंट करवाइए और बताइए कि मैं कब से नवोदय 2025 के लिए बैच चालू करूं। फिर देखिए हम इस बार 80 में 80 क्वेश्चन सही करेंगे। आगे है रानी पतनैक, 88.75 प्लस रूरल जनरल फ्रॉम खोर्धा उड़ीसा। उड़ीसा की मेरिट थोड़ी कम जाती है, लेकिन जनरल हैं आप, रूरल हैं, और 88.7 नंबर तो बहुत कम नहीं है, लेकिन थोड़े कम लग रहे हैं और जगहों की अपेक्षा, लेकिन उड़ीसा के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके नंबर ठीक है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सर मैं सिद्धार्थनगर जिले से, ओबीसी रूरल, 70 क्वेश्चन जी, 70 क्वेश्चन सही होने पर किसी भी कैटेगरी से हो, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। सर बलिया का मेरिट कैसे जाता है? देखिए हर जगह की मेरिट जिले के अनुसार ही जाएगी, और अगर किसी ऐसे ब्लॉक से हो वहां पे कम बच्चे हों और नंबर कम भी थोड़ा आपका है, तो वहां से सिलेक्शन आपके होने की उम्मीद और बढ़ जाती है, और बलिया वलिया की मेरिट ज्यादा जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक के नवोदय के इतिहास में इधर जो 6-7 साल रहे, इसमें सबसे कम मेरिट जाएगी। सर मेरा 62 जय मां जनरल साहू, मतलब 60 क्वेश्चन इनका लग रहा है सही है, जनरल से क्वेश्चन काफी कम है बाबू, कह नहीं सकता कि आपके सिलेक्शन हुई, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी रुक के इंतजार कर लीजिए। सर मेरा प्रतापगढ़ से हूं, मेरा 80 में 74 सही है, ओबीसी रूरल बॉय हूं जी, 74 सही है तो सिलेक्शन पक्का कंफर्म, कोई नहीं काट सकता इसको। सर मेरा 62 है, 100 में 62, अगर क्वेश्चन सही है, अब किस ग्रुप से ये तो नहीं मालूम। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 87 नंबर है आपके, अब किससे हैं ये नहीं पता है ना, चलिए कोई बात नहीं। ओबीसी 80% रूरल अंबेडकर नगर यूपी, ओबीसी से हैं, 80% नंबर है, उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते। यहाँ पे है सुमन सौरभ, यहाँ पे 72 क्वेश्चन सही है सर, ओबीसी गर्ल हूँ, बिहार, 72 क्वेश्चन सही है बिटिया, बिहार से हो चाहे कहीं से, 100% उम्मीद रखो। नाइस उर्मिला देवी, थैंक यू, अच्छा लगा आपको। आगे है 77 आंसर करेक्ट है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जनरल कर्नाटक बॉय। इधर के बड़े बच्चों ने 77, 75, 74 नंबर बताए भाई बेलगाम के, तो मेरिट मतलब जा रही है, लेकिन 77 क्वेश्चन बहुत कम लोगों के गिने, जिन्हें 85 सीटें होती है ना, 77 10-5 लाएंगे, सब लोग नहीं लाएंगे, तो 77 पे तो 100% आप श्योर अपना एडमिशन समझे। 100% सर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अरे वाह बाबू, तू तो छा गए यार, नवोदय में जाने की जरूरत क्या है ऐसे ही आप छा गए, 100% सही कर रहे हो भाई, मानवीय भूल भी नहीं हुई एक क्वेश्चन की, एक्सेलेंट, सैल्यूट है आपको।
भूपेंद्र यादव 75% नंबर है आपको यादव जी। आप, हम क्या कहें आपको कि थोड़ा सा मेहनत और करते, बट उम्मीद नहीं कर रहा हूं खत्म हो गई, उम्मीद रखिए, लेकिन थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था आपको। सर कासगंज डिस्ट्रिक्ट में कितनी कट ऑफ जाती है? सर प्लीज प्लीज टेल, विकास मेरा 69 नंबर है। मैंने पहले इसका जवाब आपका दे चुका हूं, आप बिल्कुल निराश ना हो, उम्मीद बिल्कुल किए रहिए। सर मैं ये भी जवाब मैं दे चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो उमन है कासगंज से 69 है, बहुत परेशान है बिटिया। मैं उम्मीद करता हूं 69 मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, मेरी हार्दिक शुभकामना है, क्योंकि बच्चों को कष्ट में रहते देख हमें बहुत कष्ट होता है। वैसे मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा कठोर हूँ, लेकिन रिजल्ट जब बच्चों के आते हैं तो चाहता हूँ कि उनके चेहरे पे खुशी मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जिन लोगों ने कमेंट किया है, ऊपर वाले से दुआ है कि आपके एडमिशन नवोदय में हो जाए और आपके अपने सपने वहां पे जाके पूरा करते नजर आए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम जो कह रहे हैं कि 75 प्लस जिनके नंबर हों, किसी भी जिले से हों, वो कमेंट जरूर हमें एक बार करें। मैं जानना चाह रहा हूं, 75 प्लस लोगों की संख्या काफी कम है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपकी कटाव बहुत कम जाने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।